Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social studies instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social studies class. So dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So my dear students, let's see that what are we going to learn in today's lesson. We are going to define and differentiate between the terms concept, citizen, global citizen and digital or cyber citizen. तो आज हम मुख्तलिफ तरह के सिटीजनशिप जो हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. So moving on, let's just quickly have a look at the Islamic perspective related to this. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the believers are like a structure, each part strengthening the other. So my dear students, ये जो हमारे पास हदीस है इसके ऊपर इसमें एम्फसाइज किया जा रहा है that an individual's action affect the whole society. यानी कि एक शख्स का जो भी वो काम करता है वो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है. So we need to be responsible in that respect. So my dear students, what is citizenship? Let's have a look. Rights और responsibilities के बारे में आप already पढ़ चुके हैं. We live in a community. तो कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक ऐसी जगह होती है जहां आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस में या डिफरेंट कामों में हिस्सा लेते हैं. आप एक कम्युनिटी घर या स्कूल नहीं होता, बल्कि एक मुल्क जो है वो भी एक कम्युनिटी हो सकता है. जैसे कि पाकिस्तान, दैट्स अ कम्युनिटी जहां पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं. अ सिटीजन बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कंट्री. सिटीजनशिप कैन बी गेन्ड बाय बर्थ थ्रू स्पेसिफिक लॉज. आपको पैदाइशी या लॉज के जरिए भी ये मिल सकती है और ये आपको वोटिंग और एजुकेशन का राइट देती है. इसके अलावा ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि लॉज को फॉलो करना, दूसरों की हेल्प करना. आप सिर्फ अपने मुल्क में लोगों की हेल्प नहीं करते, बल्कि अब आप पूरी दुनिया के लोगों की, मुख्तलिफ जो कंट्रीज के सिटीजन्स हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब. और किसी भी मुसीबत में, किसी फ्लड में आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं. जब आप उनको इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड ग्लोबल सिटीजन. तो अब आपके पास सिर्फ मुल्क की शहरियत नहीं है, बल्कि आप पूरी दुनिया के शहरी हैं. किस तरीके से आप पूरी दुनिया के शहरी हैं? क्योंकि आप मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज के साथ उनको हेल्प करके कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसी तरीके से अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी या आफत आएगी तो बाकी ममालिक हमारी मदद करेंगे. और हमारे पास इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मौजूद भी है कि जब 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो पूरी दुनिया के लोगों ने पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान को हेल्प किया, मुख्तलिफ तरीकों से हेल्प किया. और आप सिर्फ पूरी दुनिया से इसी तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप इंटरनेट के थ्रू भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं. और जब आप इंटरनेट से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप डिजिटल सिटीजन कहलाते हैं. तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ग्लोबल सिटीजन के तौर पे भी, डिजिटल सिटीजन के तौर पे भी और अपने मुल्क के शहरी होने के तौर पे भी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक आपको तीनों तरह की सिटीजनशिप्स जो हैं वो समझ आ गई हैं. सिटीजनशिप as your country, as you belong to your country, then global citizen and digital citizen. Quickly complete the formative check with your teacher given at the end of the topic. Then she will assign you with the homework. And that's it for today. Have a great day. Thank you so much and Allah.